ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम की कक्षा संख्या 43 को आज पढ़ेंगे, 43 को। ठीक है, 42 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं अभी तक। इन सभी पीछे की पढ़ाई गई कक्षाओं के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1 नाम का। उस पर क्लिक करके आप कभी भी इन सभी कक्षाओं को क्रम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको पूरे राम तक के, राम के जो रूप थे वो पूरे आपको हमने सिद्ध करा दिए थे। ठीक है, राम के सभी ह्रस्व आकारांत पुल्लिंग शब्दों की सिद्धियां हमने सीख ली। ठीक है, अब इन ह्रस्व आकारांत पुल्लिंग शब्दों में कुछ विशेष शब्द होते हैं जिनमें इनकी कुछ विभक्तियों में अलग रूप बनता है। ठीक है, जैसे ये राम शब्द है। ठीक है, राम शब्द हमने कैसा था? ये ह्रस्व आकारांत अजंत पुल्लिंग था ये। ठीक है, परंतु ह्रस्व आकारांत अजंत पुल्लिंग कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके रूप राम से कुछ वचनों में या किसी विभक्ति में थोड़ा अलग बनता है। माने कुछ में समान बनता है, कुछ में अलग बनता है। ठीक है, तो अब उन शब्दों को लेके आ रहे हैं। वो शब्द हैं सर्वनाम शब्द। क्या नाम शब्द है? उनको सर्वनाम शब्द बोलते हैं। इनको आप प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ये सर्व शब्द है। सर्व शब्द वैसे क्या है? ये तीनों लिंगों में चलता है, पुंलिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में। तो जब ये पुल्लिंग में चलेगा तो ह्रस्वकारांत है, ये अजंत है, तो राम के समान इसके रूप चलने चाहिए। परंतु इसके क्या है, ह्रस्वकारांत होने के बावजूद भी इसके रूप राम के समान भी चलते हैं और राम से थोड़े से अलग भी चलते हैं। तो राम के समान रूप जो चलते हैं उनकी तो सिद्धि नहीं करनी है, राम से अलग चलते हैं, डिफरेंट चलते हैं, उन शब्दों की सिद्धि करेंगे उन। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं। अब मैंने आपको भूमिका बना दी है। अब आचार्य वरदराज महाराज जी सूत्र उपस्थित करते हैं। सूत्र है हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी, सूत्र संख्या
151 151, ठीक है। सूत्र है सर्वादीनि सर्वनामानि, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 27वां सूत्र है, ठीक है। सरल है, ठीक है। ये संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है ये? संज्ञा सूत्र, नाम रखने वाला है। ये नाम रखता है सर्वनाम। चलिएगा, यहां पर इसका अर्थ करते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी। सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, त्वा, नेम, सम, सिम। पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम स्वमज्जा धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः और त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वे इष्मद अस्मद भवतु किम इत्येते शब्दाः सर्वनाम संज्ञकाः भवन्ति। इसका ये अर्थ बनेगा, ठीक है। यहां पर जो ये पढ़े हुए हैं इनका महर्षि पाणिनि जी कहते हैं ये इनका नाम रख रहे हैं हम अपने शास्त्र में सर्वनाम, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया है ध्यान रखेंगे। ये तो सभी शब्द आपको दिख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग शब्द हैं। और ये वस्तुतः सूत्र हैं, इसके अंदर ये गण सूत्र है। ये तीन इसके अंदर गण सूत्र हैं। ये वस्तुतः अष्टाध्यायी में भी है, ध्यान रखेंगे। हम आगे क्रम में, इसके आगे जो क्रम आएगा उसमें ये सूत्र तीनों पढ़ेंगे। ये सूत्र है। इन सूत्रों का अर्थ विशेष माने इसके अंदर पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर और अपर, अधर इतने शब्द हैं। इन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा कब होती है वो आगे सूत्र में वहां पढ़ेंगे, ठीक है। ये आगे आ रहा है। ऐसे यहाँ पर एक स्वम शब्द है, इसकी सर्वनाम संज्ञा कब होती है? हमेशा नहीं होती इनकी। अंतरम, इसकी इनमें होती है, इसको ही पढ़ेंगे आगे जो अंतरम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शब्द हैं ऊपर वाले और ये शब्द हैं त्यद तद यद एतद इदम अदस के एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम, इनकी सर्वनाम संज्ञा तो नित्य होती है, हमेशा, ठीक है। और इनकी ये जो शब्द है पूर्व, पर, अवर, दक्षिण और उत्तर, अपर, अधर और स्वम, स्वम और अंतर, इनकी विशेष अर्थ में ही होती है, ठीक है। कौन से अर्थ में होती है आगे सूत्र आएंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इन शब्दों की नित्य ही सर्वनाम संज्ञा होती है, इतना आपको समझ लेना है। अब क्या करना है, इसके अंदर ये सबसे पहला शब्द दिया है सर्व। सर्व है ये वस्तुतः ये आप देखेंगे सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर और इसको छोड़ दीजिएगा त्वा, नेम, सम, सिम, ठीक है। और यहां पर है आपका एक। ये शब्द कैसे हैं? अकारांत हैं। इनके अंत में, सबके अंत में क्या है? आ है, कुछ में नहीं है, ठीक है। तो हमारा अभी जो प्रकरण चल रहा था वो क्या चल रहा था? ह्रस्व अकारांत पुल्लिंग का, ठीक है। ये शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं, हमें पुल्लिंग के विषय में देखना है। तो इसके रूप कैसे प्राप्त हो रहे थे? राम के समान। परंतु इसके पूरे रूप में आपको दिखाता हूं, इसके समान इसके बनाते जाएंगे आराम से, कोई परेशानी नहीं है। इसका जो रूप चलता है वो इस प्रकार से चलता है, देखिएगा। ये सर्व का हम सर्व शब्द का रूप लेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा, ये दिख रहा होगा आपको, सर्व अकारांत पुल्लिंग सर्वनाम है ये, ठीक है। तो सर्व, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः,
सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। अब आपको देखना है कि राम शब्द से इसके रूप कितना कहाँ कहाँ भिन्न है। देखिएगा, अब मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये शब्द है, जैसे रामः रामौ, वैसे सर्वः सर्वौ बन गया। फिर बहुवचन में क्या था, रामाः, परंतु इसका क्या था, सर्वे। एक तो राम से अलग ये बनता है प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप, ठीक है। और ये पूरा राम के समान है, रामम रामौ और रामान, तो सर्वम सर्वौ सर्वान, ये तो राम के समान ही है। ये भी, ये क्या है, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, ये भी राम के समान है, रामाण रामेण रामाभ्याम रामैः। अब ये जो रूप है यहां पर क्या बनता है, रामाय, तो इसका क्या बनता है, सर्वस्मय, ये अलग हो गया। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप अलग हो गया। फिर ये समान है, राम के समान ही है। फिर ये पंचमी विभक्ति का रूप क्या बनता है, रामात, तो इसका क्या बनता है, सर्वस्मात, तो ये भी अलग है। ये समान है राम के, ये भी राम के समान है, राम से सर्वस्य, ये भी राम के समान। ये वाला रूप राम से अलग है, क्योंकि इसका क्या बनता है जी, बोलो, रामाणम बनता है, इसका बना सर्वेश्याम, तो ये रूप भी अलग हो गया। और यहां पर ये सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप, यहां पर क्या है, यहां पर राम का बनता है रामे, क्या बनता है, रामे, तो ये रूप भी अलग हो गया। ये वाले रूप और ये वाले रूप समान है, रामयो रामेशु। इसका मतलब ये हुआ कि जो ह्रस्वकारांत सर्वनाम शब्द हैं उनके पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत, पंचमी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति एक वचनांत, पंचमी विभक्ति एक वचनांत, षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत, सप्तमी विभक्ति एक वचनांत में रूप अलग बनते हैं। अन्य विभक्तियों में, अन्य वचनों में रूप समान होते हैं, उनकी सिद्धि नहीं करना, उनकी तो राम के समान ही सिद्धि कर लेनी है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो अलग रूप बनता है सर्वे, इसको देखेंगे, ये अलग कैसे बना, अलग बनने के लिए इसके क्या सूत्र, ठीक है। अब मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ध्यान करिएगा। कहीं पर भी किसी विश्वविद्यालय में और उसमें स्कूल कॉलेज गुरुकुल में इस प्रकार से आपके गुरुजन शायद ही पढ़ाते हो, नहीं इतना नहीं बताते, भाई पुस्तक खोलो, चलो जी ये ऐसा होता है, चलो अपना याद करके लाना जी, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका चलिएगा। तो अब इसके लिए आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हमारा सर्व शब्द है, ठीक है। और जैसे राम से हमने स्वादित्पत्ति की थी, मैंने सु आदि लाए थे, सु औ जस आदि, उसमें सारे सूत्र लगेंगे, सारे सूत्र लग करके क्या हो जाएगा, जस आ जाएगा, ठीक है। अब पूरे सूत्र बार बार नहीं बोलेंगे आपको, अब ये आपका काम है। इसको बोलते हैं पूर्ववत स्वाद्युत्पत्ति करके, ठीक है। मैं लिख देता हूं, अब हम इस प्रकार से बोल देंगे, पूर्ववत स्वाद्युत्पत्ति, ठीक है। बोलने में कभी ऐसा कंफ्यूजन रहता है, क्या बोल रहे हैं गुरुजी, तो पूर्ववत स्वाद्युत्पत्ति, स्वाद्युत्पत्ति का अर्थ है सु औ जसादि, जो 21 प्रत्यय हैं उनमें से जो भी प्रत्यय लाना है, तो पूर्ववत स्वाद्युत्पत्ति करके जस आ गया, ठीक है। अब इस जस के परे रहते यहां पर इसकी क्या है, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम, इसकी क्या है, जस के परे रहते इसकी अंग संज्ञा है, ठीक है।
अंग संज्ञा होने के बाद में अंग के अधिकार में, यहां तो नहीं दिखाया वास्तव में, अंग के ही अधिकार में एक सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का संख्या 152, जसाहशी। क्या सूत्र है? जसाहशी। 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 17वां सूत्र है। ठीक है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है अदंतात सर्वनाम्नाः जसाहशी स्यात्। अदंत का अर्थ है ह्रस्व अकारांत, दीर्घ नहीं, ह्रस्व अकारांत। जो सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है? हमने अभी पढ़ा सर्वादीनि सर्वनामानि, ये था। तो अदंत ह्रस्वकारांत कोई सर्वनाम होगा तो ये क्या है? ये सर्वनाम भी है, ह्रस्वकारांत भी है। ठीक है। तो जसाहशी, जस के स्थान में, माने उससे उत्तर, सर्वनाम से उत्तर जो जस प्रत्यय है बहुवचन का, प्रथमा व्यक्ति का, उसको क्या हो जाता है? शी आदेश हो जाता है। ठीक है। ये शी क्या है? शित है। इसे श की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है वास्तव में। क्या ये क्या बचता है? ई बचता है। तो श का ई, शी का ई बचता है, तो शित, ये शित है। शित होने से क्या है? इसके पूरे के स्थान में हो जाएगा अनेकाल शित सर्वस्य। अनेकाल शित सर्वस्य से क्या पूरे के स्थान में हो जाएगा। तो सर्व और जस, जस के स्थान में क्या आएगा? शी, ये शी आ गया। अब शी का श की संज्ञा कर दीजिएगा, ई बचा आपका। ठीक है जी, क्या बचा? ई। तो अब हमारी स्थिति क्या हो गई जी? देखिएगा, अब हमारी स्थिति हो गई, यही लिख देता हूं मैं, सर्व और ई, ऐसा हो गया। ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्या प्राप्त होता है? यहां पर आद गुण क्या प्राप्त, मैं सभी सूत्र बता दूंगा क्रम से, अब आपको ध्यान रखना है। आद गुण, आगमन, आ से उत्तर, अवर्ण से उत्तर अच के पर रहते पूर्व पर के स्थान में गुण प्राप्त हो रहा है। उसका अपवाद आगे क्या सूत्र है? उसका अपवाद सूत्र है आपका आकाह सवर्णे दीर्घ। क्या है? आकाह सवर्णे दीर्घ। अच्छा, यहां नहीं लगेगा क्या? उसका अपवाद वो तो सवर्ण में लगेगा। प्रथमयो पूर्व सवर्ण, क्या यहां पर क्या लगेगा? प्रथमयो पूर्व सवर्ण, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का है और अक से उत्तर है, तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण लगने लगा। यहाँ प्रथमयो पूर्व सवर्ण लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको दीर्घ हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? सर्वा। ये गलत बन जाएगा। फिर इसलिए उसका अपवाद क्या? नादीची। ये तो लिखा दिए सारे, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, और फिर उसका अपवाद क्या? नादीची। नादीची आपको पढ़ा दिया मैंने, देख लीजिएगा कि आत माने अवर्ण से उत्तर, अवर्ण से उत्तर यदि प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति का कोई प्रत्यय इजादी प्रत्यय है, इजादी माने इच प्रत्याहार अंतर्गत आए हुए वर्ण आदि में, तो उसको पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, इसने निषेध कर दिया। ये क्या है? इच है, इच में आ रहा है, ई इच में आ रहा है, और प्रथमा विभक्ति का है, तो इसने प्रथमयो पूर्व सवर्ण से जो पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त था उसका निषेध कर दिया। क्या कर दिया? निषेध, रुक गया। अब निषेध कर दिया तो फिर आद गुणा प्राप्त होने लगा, तो आद गुणा से क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। गुण होकर के क्या बन जाएगा आपका? जैसा शी स्यात् अनेकाल सत्य अनेकाल त्वात्, ये ला है। ठीक है। सर्वादेश, ये मैंने बता दिया था आपको, अनेकाल होने के कारण सी सबके स्थान में होता है। सर्वे, तो ई और आ को क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो सर्वे बन गया आपका। ठीक है जी। तो इसकी सिद्धि आपको ऐसे करनी है।
अब प्रथमा विभक्ति बहुवचन में अलग बन रहा था, अब चतुर्थी विभक्ति एक वचन में अलग बन रहा था, तो उसके लिए बता रहे हैं। उसके लिए आगे कह रहे हैं 153वां सर्वनाम नहस्मयी 7:1-14 अतः सर्वनाम नो ङे स्मयी स्यात्। अपने आप तरफ से जोड़ना पड़ेगा। ह्रस्वकारांत सर्वनाम से उत्तर ङे को, ये ङे है, ङे का षष्ठी का रूप बना लिया ठीक है। ङे को स्मयी आदेश हो जाता है। अब यहां क्या करना है आपको, सर्व शब्द है, पूर्ववत स्वाद्युत्पत्ति करके चतुर्थी विभक्ति एक वचन का ङे प्रत्यय ले आएंगे आप। ङे आ गया। अब ये सूत्र प्राप्त होने लगा, ये सर्वनाम है, ह्रस्वकारांत है, तो ङे के स्थान में क्या हो जाएगा, स्मयी आदेश हो जाएगा। ये भी अनेकाल अनेकालिशित सर्व से सारे के स्थान में हो जाएगा। वैसे यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, तो स्मयी हो गया ये। तो ये क्या मिलकर के बन गया, सर्वस्मयी। ठीक है। अब पंचमी में एक वचन में अंतर आ रहा था, तो आ जाइएगा पंचमी एक वचन का भी ले लेते हैं। सूत्र है हमारा 154वां ङसिन्योः स्मात् स्मिनौ 7:1-15 अर्थ करते हैं अतः सर्वनामना एतयोरेतौ स्तः। ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, ये ह्रस्वकारांत सर्वनाम से उत्तर एतयोः, एतयो का अर्थ है ये दो प्रत्यय है। ये कौन कौन से प्रत्यय हैं आपका, एक है ये ङसी और एक है आपका ङी। ठीक है। ङसी और ङी, इनको एतौ स्तः माने क्रम से हो जाएंगे। इसको हो जाएगा स्मात, ठीक है, और इसको हो जाएगा आपका स्मिन। ठीक है। स्मात इसमें नहीं हो जाएंगे। तो अब यहां पर क्या पंचमी व्यक्ति का हमें लाना है, तो सर्वस्मात बनाना है। तो सर्वस्मात के लिए क्या करना है, सर्व शब्द है आपका, पूर्ववत स्वाद्युत्पत्ति करके क्या आ जाएगा, ङसी आ जाएगा। जैसे राम में लाए थे वैसे कर लिए, ङसी आ गया। अब ङसी को सूत्र ने क्या कर दिया, ह्रस्वकारांत सर्वनाम है ये, उससे उत्तर ङसी को क्या हो जाएगा, स्मात हो गया। ङसी को क्या हो गया, स्मात हो गया। इस अनेकालिशित सर्वस्व सारे के स्थान में हो जाएगा, क्या हो गया, स्मात। तो क्या बन गया, ये सर्वस्मात बन गया, कोई परेशानी नहीं है। दूसरा इसी में बनता है सप्तमी एक वचन का, परंतु अभी हमें अभी षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का बनाना है क्रम से, इसलिए इसको बाद में लाएंगे, इस वाले को बाद में लाएंगे। ठीक है। तो अब षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप आता है, आइएगा। उसके लिए हमारा सूत्र है 155वां लघु सिद्धांत कौमुदी आमि सर्वनाम्नः सुट्। सप्तमी व्यक्ति एक जो 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 52वां सूत्र है। ठीक है। चलिएगा इसका अर्थ देख लेते हैं। कहते हैं अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नो विहितस्यामः षुडागमः। बस इतना ही करेंगे, पहले धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ठीक है। ये कहते हैं कि ये क्या शब्द है, सर्व, और षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का स्वाद्युत्पत्ति करके राम के समान ही क्या आ जाएगा, प्रत्यय आपका आम। ये क्या आ जाएगा, आम आ जाएगा। ठीक है। सर्व आम। अब यहां पर राम वाला जो सूत्र था, जो नुट हुआ था, वो नहीं होगा, ध्यान देंगे। प्रत्यय लाए केवल, विशेष क्या होना है उसको रहे। तो ये कहते हैं अवर्णांतात। अवर्णांत का अर्थ हो गया, अवर्णांत माने उसमें आपके ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ जाएंगे। ठीक है।
तो कहते हैं अवर्ण माने अवर्ण ह्रस्व दीर्घ, उससे यदि ऐसा सर्वनाम है अंत वाला तो उससे परे जो आम आया, माने अवर्णांतात परस्य सर्वनामना वेत से, सर्वनाम से वेत जो आम आम प्रत्यय, ये सर्वनाम से और ह्रस्वकार सर्वनाम उससे वेत आम है, इसको माने इसको क्या हो जाएगा, कहते हैं सुड आगम, इसको सुट आगम होता है। ये सुट आगम सुडागम संधि हो गई, सुट है वास्तव में, सुट आगम होता है। अब इसको सुट आगम कहां पर होगा, टित है सुट, तो आद्यंत टकित, तो इसके आदि में हो गया यहां पर सुट, टकित संज्ञा ऊ की संज्ञा सब बच गया। ठीक है, अब सब बच गया हमारा, तो क्या स्थिति रह गई, सर्व और सा और ये आम। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। अब कहते हैं आगे, एक तो शत्वे कृते, अब कहते हैं एक तो करेंगे पहले फिर शत्रु कर लेंगे। ठीक है, अब एक तो हमने पहले ही बनाया था, क्या, बहुवचने झल्येत, क्या, बहुवचने झल्येत सूत्र था, बहुवचने झल्येत माने बहुवचन में झलादि प्रत्यय स जल में आ गया, बहुवचन का है, तो बहुवचने झल्य झलादि बहुवचन के परे रहते पूर्व जो ह्रस्वकारांत होता है उसको अंग को एकार आदेश होता है, तो इस अ को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुवचने झल्येत, बार बार बोल रहा हूं सूत्र जिससे आप सुने और पुस्तक में देखें, तो बहुवचने झल्येत से एक तो हो गया, फिर शत्वे श, फिर श करना है इस स को, फिर आदेश प्रत्ययो हो, क्या है, आदेश प्रत्ययो, ये किसका सकार है, ये प्रत्यय का सकार है, आम प्रत्यय था तो ये आम को हुआ तो ये भी प्रत्यय माना जाएगा, प्रत्यय का अवयव भी प्रत्यय होता है। ठीक है, तो स क्या है, ये प्रत्यय का, तो आदेश प्रत्ययो हो, इण से उत्तर माने ई इण में आ गया ए से उत्तर प्रत्यय का स है, तो उसको क्या हो जाता, आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य आदेश हो गया, मूर्धन्य हो गया तो ये बन गया जी सर्वेशाम, बन गया, कोई कठिनाई तो नहीं है। आइएगा, चलिएगा, अब ये सप्तमी व्यक्ति का एक वचन का है सर्वस्मिन, सर्वस्मिन यहां बनेगा, फिर दोबारा ये सूत्र लगा लेंगे, कोई परेशानी नहीं, यहां पर फिर बता देता हूं, सर्व है ये आपका और पूर्व स्वाद्युत्पत्ति करके नहीं आ गया, ठीक, सप्तमी व्यक्ति एक वचन का, अब इससे ही क्या है, नी को क्या हो जाएगा, स्मिन हो जाएगा, स्मिन, तो सर्वस्मिन बन गया ये आपका, इसमें कुछ भी प्राप्त नहीं है। तो ये हो गया सर्वस्मिन। ठीक है, अब आ जाइएगा, अब आगे कहते हैं शेषम रामवत, अब बाकी के जो भी रूप बचे हैं वो तो राम के समान ही बन जाएंगे। ठीक है, अब चलाइएगा रूप, एवं इसी प्रकार से विश्वादयोप्यदंता, इसी प्रकार से जो सर्वादि गण में ह्रस्वकारांत विश्व आदि शब्द पड़े हुए हैं उन सब के भी रूप ऐसे ही चलेंगे सर्व के समान। ठीक है, कहते उभ शब्दों नित्यम द्विवचनांता, परंतु जो उभ शब्द है ये उभ इसके गण के अंदर था, सर्वादि गण में, कहते हैं इसके तीनों वचनों में रूप नहीं चलेंगे, सभी विभक्तियों में तो चलेंगे परंतु सभी वचनों में नहीं चलते, क्योंकि उभ का अर्थ होता है दो और दो का अर्थ मतलब द्विवचन में चलेगा, तो नित्य ये द्विवचनांत शब्द है इसलिए इसके द्विवचन में ही चलेंगे, उभाऊ ऐसे चलेंगे, उभाभ्याम, ठीक है, उभयोः, ठीक है, अब कह रहे हैं सुनो पहले,
कि यहां पर उपशब्द नित्य द्विवचनांत है, तो इसका रूप तो राम के समान ही चल रहा है। राम के माने उभाऊ उभाऊ द्वितीय और प्रथमा में समान हो गया, और उभाभ्याम ये तृतीया चतुर्थी पंचमी में एक जैसा हो गया, और उभयो षष्ठी और सप्तमी में हो गया। ये तो राम के ही समान है, इसमें कोई अलग से लगाई नहीं है। फिर उस सर्वादि गण में सर्वादि का कार्य क्या है भाई? सर्वादि गण में पढ़ करके सर्वनाम संज्ञा करके इसका लाभ क्या है? कोई कार्य तो उसको है ही नहीं, क्योंकि नित्य द्विवचनांत है और द्विवचनांत में कोई अंतर नहीं आता, राम के समान ही होता है। उसका उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं तस्येह पाठो अकजर्थः। यहां पर जो महर्षि पाणिनि ने सर्वादि गण के अंदर इस उपशब्द का जो पाठ किया है, वो पाठ का प्रयोजन है कि तस्य माने तस्य उपशब्दस्य इह माने इसमें सर्वादि गण में पढ़े होने पर पाठ जो पाठ किया है अकच अर्थम माने अकच प्रत्यय के लिए। एक प्रत्यय है अकच, ये बस इतना ही समझ लीजिए, इतना ही समझ में आएगा आपको। ये एक अकच प्रत्यय है। अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के तृतीय पाद में इसका विधान है। ठीक है, बता देता हूं सूत्र आपको। ठीक है, ये है अव्यय सर्वनामना मकच प्राकटे है। 5-3-71वां सूत्र है। सूत्र संख्या लिख देता हूं, देख लीजिए। 5वें अध्याय के तीसरे पाद का 71वां सूत्र है ये। ठीक है जी, 5-3-71। तो यहां पर क्या है? अकच प्रत्यय माने इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी तभी इससे अकच हो पाएगा। तो अकच के लिए है इसका प्रयोजन। ठीक है, यहां कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, जो रूप चलाने में कोई अंतर नहीं आता, परंतु अकच प्रत्यय लाने के लिए महर्षि पाणिनि ने यहां पर पाठ किया है। ठीक है, उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति, परंतु कहते हैं ये उभय शब्द है, उभय शब्द का द्विवचन में प्रयोग नहीं है। क्या है? द्विवचनम है ही नहीं उसका, इसलिए उभयः उभये उभयम उभयान उभयेन उभयैः उभयस्मै उभयेभ्यः उभयस्मात् उभयेभ्यः उभयस्य उभयेषाम् और उभयस्मिन् उभयेषु, ये रूप बन जाएंगे। सारे रूप दिखा दिए, दिखा दिए। इनका तो प्रयोजन है, बहुवचन में एक वचन में ही जो सर्वादि के काम है वो इसको भी हो जाएंगे। द्विवचन में इसका प्रयोग नहीं है, क्योंकि द्विवचन में प्रयोग इसका प्रयोग है ही नहीं। बस इसलिए इन्होंने साफ कह दिया कि भाई द्विवचन में इसका प्रयोग, द्विवचन इसका मिलता ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है, उभय शब्द की जो सिद्धि है वो बनती है वास्तव में 5वें अध्याय के दूसरे पाद में। वो वहीं आपको समझ में आएगा कि उभय शब्द का द्विवचन में प्रयोग क्यों नहीं होता। अभी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, अभी तो इतना ही समझ लेना है। यदि किसी को समझने की इच्छा है तो प्राचीन व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, उनकी कक्षाओं में आप भाग लेकर के जान सकते हैं कि उभय शब्द का द्विवचन में प्रयोग क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया। अब कहते हैं डतर डतमऊ प्रत्यय, जो इसमें डतर और डतम पड़े वो शब्द नहीं है, वास्तव में वो प्रत्यय हैं। डतरच और डतमच प्रत्यय हैं, ये भी 5वें अध्याय के तीसरे पाद में। तो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम इति तदंता ग्राह्याः। तो व्याकरण में एक परिभाषा है, वो कहती है कि प्रत्यय ग्रहणे, जहां पर महर्षि पाणिनि ने अथवा अन्य आचार्यों ने प्रत्यय को लेकर के कोई कार्य कहा है, प्रत्यय पढ़ करके, तो प्रत्यय के ग्रहण में प्रत्ययांत का बोध करना चाहिए। वो प्रत्यय जिसके अंत में उस पूरे शब्द को कुछ कार्य होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो प्रत्यय ग्रहणे, प्रत्यय के ग्रहण करने में तदंत ग्रहणम प्रत्ययांत का ग्रहण होता है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए तदंताग्राह्य, इसलिए यहाँ पर डत प्रत्यांत और डतमच प्रत्यांत शब्दों का ग्रहण है। ठीक है, बस इतना ही है, आपको और कुछ अधिक नहीं है। इसके शब्द ये भी 5वें अध्याय में है, जैसे कतर कतम, माने कतर हो गया डतर प्रत्यय और कतम हो गया ये आपका डतम प्रत्यय, डतमच। ठीक है, तो ये भी अकारांत बन जाते। नेम इत्यर्धे,
ध्यान रखेंगे। कहते जो नेम शब्द है वो इति अर्धे, आधे का वाचक है। नेम शब्द का अर्थ क्या? आधा। ठीक है। सम सर्व पर्यायस्तु, पर्याय तुल्य पर्यायस्तु न, या समझ लीजिए इसको। कहते हैं सम जो शब्द है इसके अंदर सर्वाधिगण में जो सम पड़ा हुआ है, सम, सम एक तो सर्व का पर्याय है। सम का अर्थ होता है सर्व, सारा, और एक सम का अर्थ होता है तुल्य। तो ये कह रहे हैं कि जो इस गण में, सर्वाधिगण में सम शब्द पड़ा है, सर्व का पर्याय, उसकी ही माने सर्व का, जब सम शब्द का सर्व अर्थ होता है तभी उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है। और जब सम शब्द का तुल्य पर्याय होता है, तुल्य अर्थ होता है, तब तो उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। इसका मतलब सम शब्द के माने सर्व शब्द में, सर्व अर्थ में तो उसकी सर्वनाम संज्ञा है और तुल्य अर्थ में नहीं है, तो उसके दो प्रकार से रूप चलेंगे। ये कहते हैं भाई आप ये बात कैसे ले आए, ये तो महर्षि पाणिनि ने तो कोई कहा नहीं है। वहां तो ये क्या है, सम शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है चाहे किसी भी अर्थ का हो। तो कहते हैं महर्षि पाणिनि ने इसके विषय में थोड़ा सा इशारा किया है, संकेत दिया है अपने सूत्रों में। तो कहते कहां दिया है? तो आचार्य वरदराज महाराज जी बताते हैं, यथा संख्या मनुदेश समानामिति ज्ञापकात्। ये सूत्र है अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का। संख्या तो मैं आपको संख्या भी बता देता हूं, चलिए आपको संख्या जानने की इच्छा है तो। ये 10वां है, क्या है? 1 3 10। ठीक है। यथा संख्य मनुदेशः समानाम। तो यथा संख्य मनुदेशः समानाम, ध्यान रखिएगा, यहां पर ये समानाम पढ़ा है। क्या पढ़ा हुआ है? समानाम। अब यहां पर जो सम शब्द है वो क्या है? तुल्य का वाचक है, तुल्य पर्याय वाला है। और यहां पर महर्षि पाणिनि ने इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं की है। जो सर्वनाम संज्ञा होती है तो इसका रूप क्या बनता है? ऐसा बनता है समे शाम, ऐसा बनता है। क्या बनता है बोलो? समे शाम, ये रूप बनता है। पर महर्षि पाणिनि ने स्वयं यहां पर समानाम प्रयोग किया है, राम के समान रूप चला दिया बिना सर्वनाम का। तो इससे ज्ञापित होता है कि यहां पर तुल्य अर्थ में प्रयोग है, इसलिए इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। अन्यत्र जहां सर्व अर्थ होता है सम का, वहां पर सर्वनाम संज्ञा होकर के क्या बनता है? समे शाम। तो इससे अब सारी विभक्ति जो जो भिन्न भिन्न बन रहे थे वो सब रूप दो प्रकार से चल जाए। ठीक है, चलिए। तो ये आपका हमने करा दिया। क्या करा दिया? ये जो आपके सर्व के सभी रूप करा दिए। अब आपके मन में एक शंका हो सकती है, यदि मन में नहीं हो सकती है तो मैं आपको शंका बता देता हूं, फिर उसका समाधान कर दूं। इसके संबोधन के रूप नहीं दिखाए। वस्तुतः संस्कृत साहित्य में जो सर्वनामवाची शब्द हैं, क्या सर्वनामवाची शब्द हैं, उनका संबोधन का प्रयोग नहीं मिलता है, माने प्रयोग होता ही नहीं है, बोलचाल में होता ही नहीं है उसमें किसी प्रकार से सर्व का। ठीक है, इसलिए इसके संबोधन के रूप नहीं दिखाए जाते। यदि संबोधन के रूप बनेंगे, कोई कहे कि नहीं हम प्रयोग देखा है, तो राम के समान ही चल जाएंगे। ठीक है, पुल्लिंग में। अब और चलिएगा, विशेष बात बता देते हैं आपको। यहां पर ये सर्वादि शब्दों की जो सर्वनाम संज्ञा है, ये अर्थानुसारी संज्ञा है। ठीक है, अर्थात सर्वादि शब्द किनको बोलते हैं? ऐसे शब्द जिनका सर्वनाम माने सभी नामों के साथ में प्रयोग होने लगे, उन्हीं को सर्वनाम। इसके अंदर जो शब्द पड़े हुए हैं उनका आप किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं।
इसलिए वास्तव में ये जो नाम रखा है महर्षि पाणिनि ने, ये शब्दों के अर्थ के अनुसार रखा है, यानी शब्दों के प्रयोग के अनुकूल रखा गया है। ये ऐसे शब्द हैं कि सबके लिए प्रयोग हो जाते हैं। जैसे श्रवण कुमार नाम है, श्रवण कुमार, अब ये सबके लिए प्रयोग तो नहीं हो सकता भाई, जिनका नाम है उन्हीं के लिए तो प्रयोग होगा। मेरा नाम है मेरे लिए हो जाएगा, और किसी का नाम है उसके लिए हो जाएगा, परंतु आपका नाम है रमेश तो आपके लिए तो नहीं होगा। परंतु सर्व शब्द है, ये शब्द क्या है, सबके लिए प्रयोग हो सकते हैं। इसलिए वस्तुतः इनको सर्वनाम दिया है, नाम दिया है सर्वनाम, भाई सबके साथ नाम प्रयोग होने वाले शब्द। सर्वैः सह प्रयोक्तुम योग्याः ये शब्दाः ते शब्दाः सर्वनाम संज्ञकाः। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, ये मैंने आपको करा दिया। अब इसके आगे हमारा ये ध्यान रखें, अच्छी प्रकार से ये कर ली, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके आगे जो सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र में जो गण सूत्र दिए थे 3, उनको समझेंगे कि उन शब्दों की कहाँ कहाँ सर्वनाम संज्ञा होती है। तो एक तो 56वां सूत्र है, पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम। चलिएगा, अपने घर पर बैठे बैठे अब आप विद्वान बन सकते हैं, विदुषी बन सकते हैं। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यही कहेंगे। बाकी मन में तो बहुत विचार है कहने के लिए, पर नहीं कहेंगे। बस अब आपको जो भी संस्कृत के व्याकरण के विद्वान और विदुषी बनना चाहते हैं, वो अब आराम से अपने घर पर बैठे बैठे निःशुल्क ऑनलाइन बन सकते हैं पढ़ करके। पढ़ना आपका काम, परिश्रम करना पड़ेगा। सर्वेभ्यो नमः।